पहले होता था कि ना लड़कियों के घर पे जब जाते थे माँ बाप तो उनके घर का पानी भी नहीं पीते थे। एक तो मैं जानना चाहती हूँ वो क्यों होता था, और अगर आजकल अगर पी भी लें तो क्या वो बुराई है? लेकिन आज लड़की लड़के से बढ़कर है, बेटे के साथ कदम से कदम बढ़ा रही है। आपका बेटा अगर आपका घर चला रहा है कमाकर, तो आपकी बहू भी आपके साथ कदम से कदम चला रही है। बेटी के घर जाकर खाइए पीजिए, वक्त के हिसाब से बदलिए। ऐसे तो लड़कियों को पहले पढ़ाते भी नहीं थे, ऐसे तो लड़कियां पहले विस्पर भी यूज़ नहीं करती थी, लेकिन अब कर रही है ना। समय बदल रहा है तो आप भी बदलिए। खाने में बेटी के घर में कोई बुराई नहीं है, लेकिन समझदार माँ बाप वो जो जब जाएं तो बेटी का गर्व से सीना ऊपर हो जाए, इतना सामान लेकर जाए। पाप किसी को भोजन कराने से कभी लग ही नहीं सकता। पाप लगता है तुम्हारे घर से कोई खाली पेट आ जाए। और मैं उनकी मदद करने वाली होती क्यों, इस वर्ड को ही काट देना चाहिए। मेरी मम्मी मेरी मदद करती हैं, करो मदद, बिना बताए करो। लेकिन कर देनी चाहिए, बच्चे करनी चाहिए। अच्छा मैम, अभी जैसे आप बात बता रहे थे कि ना कि आजकल रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। पहले ज़माने में, मतलब पहले के, अभी तो मुझे अभी काफ़ी लोग करते भी हैं जो गांव के लोग हैं। पहले होता था कि ना लड़कियों के घर पे जब जाते थे माँ बाप तो उनके घर का पानी भी नहीं पीते थे। एक तो मैं जानना चाहती हूँ वो क्यों होता था, और अगर आजकल अगर पी भी लें तो क्या वो बुराई है? पहले की सभ्यता संस्कृति, बेटी देने वाला अपने आप को छोटा समझता था। लेकिन मैं इस बात के अगेंस्ट हूँ। मैं मानती हूँ कि हाँ ठीक है, तब लड़कियाँ पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लड़कियाँ बोझ होती थी, लड़कियाँ जो है दबी हुई होती थी, लड़कियाँ कुछ करती नहीं थी। तो उस कॉन्सेप्ट में वो ठीक था। मेरे को लगता है मेरे बुजुर्ग जो कर रहे थे वो सब सही था। लेकिन आज लड़की लड़के से बढ़कर है, बेटे के साथ कदम से कदम बढ़ा रही है। आपका बेटा अगर आपका घर चला रहा है कमाकर, तो आपकी बहू भी आपके साथ कदम से कदम चला रही है। तो आप खाइए पीजिए, मान दीजिए, सम्मान दीजिए, लेकिन सलाह यही है, बेटी के घर कम ही जाइए। ये तो है। तभी उसका घर बसेगा। आप अपनी बेटी को भी अपने घर कम बुलाइए। रिश्ता बड़ा प्यारा है, दूर से ही निभाया जाए तो अच्छा है। आजकल तो बहनों बहनों के रिश्ते नहीं निभ रहे, समधियों के घर जाकर तो रिश्ता क्या ही निभेगा। बेटी के घर जाकर खाइए पीजिए, वक्त के हिसाब से बदलिए। ऐसे तो लड़कियों को पहले पढ़ाते भी नहीं थे, ऐसे तो लड़कियां पहले विस्पर भी यूज नहीं करती थी, लेकिन अब कर रही है ना। समय बदल रहा है तो आप भी बदलिए। खाने में बेटी के घर में कोई बुराई नहीं है, लेकिन समझदार माँ बाप वो जो जब जाएं तो बेटी का गर्व से सीना ऊपर हो जाए, इतना सामान लेकर जाए। और मैं कहती हूँ जब बेटी भी अपने माँ बाप के घर आए तो कभी खाली हाथ ना आए। तू लक्ष्मी खाली हाथ क्यों आती, वहां से भी लेकर आ, यहाँ से भी लेके जाओ, वहां से भी लेकर आओ। तो कोई पाप लगता है? क्योंकि जैसे कि कोई पाप नहीं लगता, ये बेकार की बातें हैं। पाप लगता है तुम अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, पाप लगता है तुम अपने सास ससुर की बुराई मायके में जाकर करती हो, पाप लगता है तुम यहाँ का धन ले जाके वहां देती हो, वहां का धन लाके यहाँ देती हो। पाप किसी को भोजन कराने से कभी लग ही नहीं सकता। पाप लगता है तुम्हारे घर से कोई खाली पेट आ जाए। अगर कोई मदद करे, जैसे कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने माँ बाप की मैं अपनी मम्मी की मदद करती हूँ, और मैं उनकी मदद करने वाली होती क्यों, इस वर्ड को ही काट देना चाहिए। मेरी मम्मी मेरी मदद करती हैं। मेरी माँ ने मेरी मदद ना की होती तो मैं आज इस लायक ही ना होती, कुछ होती नहीं। अरे जिस माँ बाप ने मुझे जन्म दे दिया, जिसकी मैं कर्जदार हूँ, उनको कुछ भी देना मेरी पहली ड्यूटी, मेरा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परंतु अगर मैं शादीशुदा हूं तो पहली जिम्मेदारी मेरी सास ससुर हैं, सेकंड नंबर पे मेरे मम्मी पापा हैं। इस बात को तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आपको अपने माता पिता के लिए कुछ भी करना है ना, बिल्कुल वो अर्जुन और कृष्ण की बात याद करो, मदद करो, पता भी ना चले। ढिंडोरा क्यों पीटना है? माँ बाप का भी सर क्यों झुके जब समधी देखे तो ये क्यों कहे अच्छा बेटी से लेता है, शर्म नहीं आती। आपके मम्मी पापा भी बहुत समझदारी से जाए, करो मदद, बिना बताए करो। लेकिन कर देनी चाहिए, बच्चे करनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू इतना इंसाइटफुल पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़, ऑफकोर्स अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, जय माता दी। जय माता दी।